जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये मैट्रिक्स जो है खास करके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट पावरफुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एसएससी का अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मैट्रिक्स क्वेश्चन से आपको मुलाकात जरूर होती होगी। और इस क्वेश्चंस को हम इतने आसानी तरीके से बनाएंगे और इतने कंसेप्ट के साथ बनाएंगे, आप भी दंग हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को आगाज कर रहे हैं मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स से क्वेश्चन जो एसएससी में आती है वो किस प्रकार से आती है, तो आपको थोड़ा सा हम क्वेश्चंस का लेवल दिखा देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है एसएससी में। ठीक है, आपको इतने बड़ा जो निर्देश दिया जाता है, इतने बड़ा जो आपको निर्देश दिया जाता है, इससे आपको घबराना नहीं है कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, फिर ये मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, इन सारे में से आपको बस एक चीज देखना है, एक लेटर का जो कोड है वो सबसे पहले रो लेना है कि कॉलम लेना है, बस एक ही चीज देखना है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला इसको देखिए, इस टाइप का जो लाइन है इसको हम पंक्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पंक्ति। इंग्लिश में रो कहते हैं, तो पंक्ति यानी रो कहते हैं। और इस टाइप का जो आकृति होगा उसको हम कॉलम कहते हैं, इसको हम स्तंभ के नाम से जानते हैं, यानी कॉलम यानी स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पूरा का पूरा निर्देश पढ़ने के लिए मत जाना। निर्देश में बस यही चीज हमको जानकारी इकट्ठा करनी है कि पहला जो है हम कोड किसका ले, मतलब पहले पंक्ति लेके स्तंभ ले, यानी पहला रो लेके कॉलम ले। तो आपको हम बता देते हैं 99% क्वेश्चन में, 99% में पहला जो है रो लेता है और बाद में क्या लेता है? कॉलम लेता है। तो मतलब एक लेटर का जो कोड होगा, एक लेटर का जो कोड होगा 99% क्वेश्चंस में पहले क्या लेगा? रो लेता है, बाद में कॉलम लेता है। और 1% जो एग्जामिनेशन में हम तसल्ली कर लेंगे क्योंकि वहां पर गलत नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर आप गलत कर देते हैं ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसीलिए वहां पे गलत नहीं करना है। तो करना क्या है? तो आइए यहां से देखिए, आपको यहां से कहता है किसी अक्षर को इन मैट्रिक्स द्वारा पहले इसकी पंक्ति, देखो पहले इसकी पंक्ति और फिर इसके स्तंभ की संख्या द्वारा निरूपित किया जाना है। यानी पहला जो है पंक्ति लेना है, बाद में क्या लेना है? स्तंभ लेना है। बस यही बात याद रखना है कि एक अक्षर का कोड जो है पहले पंक्ति लेना है, बाद में स्तंभ लेना है। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है मॉन्क का कोड क्या होगा। मॉन्क का कोड क्या होगा, तो सबसे पहला एक चीज समझो, मॉन्क का जो कोड निकालेंगे तो पहले तो हमको एम का कोड देखना है। देखो पहला लेटर का कोड पहला होगा, दूसरा लेटर का कोड दूसरा होगा, तीसरा लेटर का कोड तीसरा, चौथा लेटर का कोड चौथा। यानी लेटर जिस पोजीशन पे है कोड भी उसी पोजीशन का होगा। यानी फर्स्ट लेटर के लिए फर्स्ट नंबर का कोड होगा, सेकेंड लेटर के लिए सेकेंड होगा, थर्ड के लिए थर्ड और फोर्थ के लिए फोर्थ। और खास करके एक चीज और याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा कैसे बनेगा? ऑप्शन से बनेगा। आइए जैसे करते हैं, जैसे एम का कोड लेना है। अब देखिए या तो एम इधर मिलेगा या तो इस साइड में मिलेगा। एम या तो इस मैट्रिक्स में मिलेगा, नहीं तो इस मैट्रिक्स में मिलेगा। एम देखिए इस साइड नहीं है, एम यहाँ है। तो पहला जो एम का कोड क्या होगा? इस एम का कोड पहला पंक्ति यानी 5 होगा और बाद में 8 होगा ऊपर से, यानी पहला 5 बाद में 8। देखो 5 8 कहाँ कहाँ है? यहाँ है 5 8 और कहीं है? नहीं है। फिर देखो एम यहाँ है, एम यहाँ है तो पहला 6 होगा, बाद में 5 होगा, यानी 65 होगा। तो 65 देखो कहाँ कहाँ है? यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है। इसका मतलब है कि एम के लिए सारा कोड वैलिड है, क्योंकि 58 भी होता है, 65 भी होता है। अभी तक एम के लिए चारों कोड, चारों ऑप्शन वैलिड है। अब दूसरा लेटर देखना है ओ का कोड निकालते हैं। ओ देखो उधर नहीं है, इधर है। तो पहला ओ का कोड यहाँ है। ओ पहले क्या होगा? 0 होगा और फिर बाद में क्या होगा? 0 और ऊपर से लेंगे 4। क्या लेंगे? 0 4। तो 0 4 देखो कहाँ है? यहाँ है 0 4, और कहीं 0 4 है? नहीं है। फिर देखो ओ का कोड यहाँ देखो, ओ पहले 1 होगा फिर बाद में 2 होगा, यानी 1 2 होगा।
एक दो देखो कहीं पे है, 2 नंबर में एक दो है, नहीं है। फिर देखो ओ यहाँ है, पहले 2 होगा बाद में 0 होगा, मतलब 2 0। ओ का कोड देखो 2 0 है, बिल्कुल है यहाँ, और 2 0 नहीं मिला। फिर देखो ओ यहाँ है, तो पहले 3 होगा बाद में 3 होगा, मतलब 33 भी हो सकता है। 33 क्या है, बिल्कुल है। फिर ओ का कोड क्या है, ओ यहाँ है, तो पहले 4 होगा फिर बाद में 2 होगा, 4 2 कहीं पे है, 4 2 कहीं भी ओ का कोड नहीं है। आप अगर गौर से देखो, ओ का कोड जो है 4 कहीं, 4 और 2 कहीं भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि 4 2 नहीं मिला, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि 3 3 भी मिला, 0 4 भी मिला, 2 0 भी मिला। ओ का कोड अभी 3 गो ऑप्शन है, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए आगे क्या है, एन है। एन इसमें है कि उसमें है, लाजमी सी बात है, अगर पहला में नहीं है तो दूसरा मैट्रिक्स में एन होगा। तो पहला एन यहाँ पे है, एन का कोड क्या होगा, पहले 5 होगा बाद में 9 होगा, 5 9। तो 5 9 देखो कहाँ है, इसमें है तो पहले खत्म हो गया, इसमें भी 5 9 नहीं है, इसमें भी 5 9 नहीं है। फिर एन का कोड क्या होगा, ये 6 8, 6 8 होगा, तो देखो 6 8 किसी में है, नहीं है। फिर एन का कोड कहाँ होगा, यहाँ देखिए 7 6, 7 6 एन का कोड नहीं है, कहीं भी नहीं है 7 6। फिर एन का कोड देखो 8 9, 8 9 होगा, 8 9 यहाँ है, 8 9 यहाँ है, बिल्कुल। अब एन का कोड देखो 9 5 95 नहीं है, यानी कि 6 7 जो है एन का कोड कहीं भी नहीं मिला, यानी ये ऑप्शन भी क्लियर खत्म हो गया। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। अब के का देखो कोड क्या है, के इधर है उधर है, उधर ही है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मैट्रिक्स में के है, तो के का कोड क्या होगा, पहला देखो 5 5 55 नहीं है। फिर के का कोड देखो 6 7 67 भी नहीं है। फिर के का कोड देखो 7 5 7 5 यहाँ मिल गया है, 7 5 यहाँ मिल गया, तो यही आंसर हो गया। अब कहोगे क्या अब डी को चेक करें, नहीं, जब आपका आंसर मिल जाता है फिर दूसरे ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। अगर डी हो भी जाता है तो उसको केयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे 75 मिल गया, इसलिए पहला का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और हो सकता है उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एक खास बात आपके लिए और कहना चाहेंगे, आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जाएंगे। अगर आप वाकई ही आप मैट्रिक्स को समझ गए हो और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो, तो आप क्वेश्चन जरूर करके नीचे कमेंट करेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स के लिए शेयर करेंगे, अपने लिए लाइक कर लेंगे। आइए अब देखिए हमको क्या करना है, हमको वही देखना है कि एक लेटर का कोड जो है पहले कहाँ से लेना है, पहले पंक्ति के स्तंभ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अक्षर को इन मैट्रिक्स द्वारा पहले इसकी पंक्ति, पहले पंक्ति की और फिर इसके स्तंभ की संख्या द्वारा लिखा गया। बस वही बात है, 99% क्वेश्चन में वही रहता है, पहले रो बाद में कॉलम। आइए सबसे पहले एम का कोड देखिए कहाँ है, एम इस साइड नहीं है, इधर है। एम का कोड पहले कैसे होगा, 5 होगा 7 होगा, यानी 57 होगा, 57 देखिए यहाँ है। फिर एम का कोड देखिए 6 है 66 होगा, 66 भी है। फिर एम का कोड देखिए 7 है 5 है, 75 भी है। फिर एम का कोड देखिए 8 है 9 है, 8 9 यानी 8 9 नहीं है। फिर एम का कोड देखिए 9 है 8 है, 98, यानी 68 जो है एम का कोड कहीं भी नहीं निकला। देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 57, यहाँ पे 66, यहाँ पे 75, यहाँ पे कितना 89 और यहाँ पे 98, यानी 68 किसी का भी कोड, एम का कोड कहीं नहीं मिला, तो डी नंबर का तो ऑप्शन आपका क्लियर खत्म हो गया। अब देखो ओ का, यानी दूसरा लेटर का कोड दूसरा नंबर का। ओ का कोड यहाँ देखो पहले कितना होगा 0 2, क्या 0 2 ओ का है, नहीं है। सेकंड नंबर पर देखना, थर्ड नंबर पर नहीं देखना, 0 2 नहीं है। फिर 1 3, 1 3 मिला, 1 3 मिला। फिर ओ का कोड 2 0, 2 0 भी कहीं पे नहीं है। फिर ओ का कोड 3 1, 3 1 यहाँ है, 3 1 यहाँ है तो ऑलरेडी खत्म हो गया। फिर ओ का कोड 4 4, 4 4 यहाँ है, 4 4 यहाँ है। इसका मतलब एक नंबर का ऑप्शन यहाँ खत्म हो गया। अभी तक में ओ का कोड 1 3 मिला और 4 4 मिला और कोई भी नहीं मिला। अब देखो आर का कोड, आर इसी ऑप्शन में है। आइए इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं समझने के लिए। आर का कोड पहले 0 होगा फिर 3 होगा, 0 3 देखो यहाँ है। फिर आर का कोड 1 होगा 0 होगा, 1 0 नहीं है।
फिर आर का कोड 2 होगा 0 होगा, 2 0 नहीं है। आर का कोड सॉरी आर का कोड 2 0 नहीं होगा, यहाँ आर का कोड यहाँ है 2 4 होगा, तो 2 4 भी नहीं है। आर का कोड देखो 3 2 नहीं है। आर का कोड 4 1 नहीं है। इसका मतलब है कि आर का कोड कतई 0 2 नहीं मिला, खत्म हो गया, तो आंसर हो गया सी नंबर। समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है होमवर्क है। उम्मीद करते हैं इसका डेली को कोड क्या होगा, यानी डेली का कोड क्या होगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह के कुछ अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।